Assalamu alaikum. I'm Sumal Shahzad, and today's topic is Constitution of Pakistan, 1956, 62, and 73. A comparison. तो हमने इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन देखना है इसमें. बहुत लंबा नहीं, बहुत छोटा सा ही रहेगा. तो जी आप देख सकते हैं ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन है. फीचर्स हैं 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले आप देख लें इनफोर्स कब हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहला 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था. इसकी डेट बहुत आसान है याद रखना, ठीक है. फिर 6 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था. ये थोड़ा सा याद नहीं रहता, तो आप याद रखें कि एक 14 अगस्त है और एक 23 मार्च है, उसके बीच का टाइम है 62 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो 14 अगस्त 1973 को 73 का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ है. ये जो है 6 जून 1962 को, और जो दूसरा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ. आर्टिकल्स देख लें. 234 आर्टिकल्स, 6 कैजुअल्स, फाइन. 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ गई है 250 हो गई है और 5 कैजुअल्स. 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में और बढ़ गया है 280 आर्टिकल्स एंड 12 कैजुअल्स. तो ये आपने याद रखना है, ये रट्टे से याद रहेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बता सकती. अगर आपके जहन में कोई ट्रिक है तो मुझे बता दें. फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या रहेगी. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बताया 56 के कॉन्स्टिट्यूशन ने. 62 ने बताया कि प्रेसिडेंशियल होगी और 73 ने बताया कि मुल्क पार्लिमानी निज़ाम पर चलेगा. फिर रेफरेंडम का क्या कंसेप्ट था. 56 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे से कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. 62 के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि हाँ ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है और इसका यूज़ भी किया गया रेफरेंडम का, ठीक है. 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी है, वो किसी भी मसले पे चाहे तो आवाम की राय ले सकता है और कोई किसी भी राय पे जो है रेफरेंडम को कंडक्ट करवाया जा सकता है. फिर इलेक्शंस की क्या टाइप्स रहेंगी. तो पहले में इलेक्शन की टाइप थी डायरेक्ट इलेक्शन, जो आप आजकल जैसे इलेक्शन में जाते हो ना वोट डालने, वो. दूसरा था इनडायरेक्ट इलेक्शन. ये अयूब खान का रिजीम था. अयूब खान ने के डिक्टेटर थे, तो उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें 80,000 के करीब जो है लोग चुने जाते थे, और वो 80,000 जो लोग थे वो नाइब नाजिम होते थे, इलाके बना दिए थे. तो वो जब आते थे 80,000 लोगों ने इलेक्ट किए होते थे वो 80,000, और वो 80,000 फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते थे, ठीक है. तो प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली या वोट नहीं डालते थे, या एमपी मैंने उसको डायरेक्टली वोट नहीं डालते थे. वो बेसिक डेमोक्रेसी थी. 73 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी डायरेक्ट इलेक्शन हो गए, जो आजकल भी हो रहे हैं. अच्छा जी, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस. 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं थे. 62 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है अयूब खान के रिजीम में, तो एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनी है. एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, देन इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है. ये दो बने हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्या है. 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाए गए हैं. नेक्स्ट, एग्जेक्टिव के पास क्या पावर्स होंगी. तो पहली जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को एग्जेक्टिव पावर्स दी गई, ठीक है. क्योंकि मतलब 58 2 का नहीं था सीन सारा, वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की वजह से प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं. वो जब चाहता था लेजिस्लेटिव असेंबली को तोड़ सकता था. देन 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इस बेसिस पे कि यूब खान के पास ज्यादा पावर्स हो, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर थी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही था, ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारे पास. जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दे दी, क्योंकि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जुल्फकार अली भुट्टो थे, तो उन्होंने अपने पास ज्यादा इख्तियारात रखे. फिर फीचर्स में क्या है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. जब एक फेडरेशन होती है ना, तो वहाँ प्रोविंसेस को और फेडरल को लिस्ट दे दी जाती है लेजिस्लेशन के लिए. तो 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट थी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट. कि फेडरल वाली लिस्ट पे फेडरेशन सेंटर लेजिस्लेशन करेगा, प्रोविंशियल पे प्रोविंसेस लेजिस्लेशन करेंगे, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही लेजिस्लेशन करें, दोनों को एरियाज डिफाइन कर दिए जाते हैं. 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट लिस्ट नहीं थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट थी.
73 के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल और कंकरेंट लिस्ट थी दोनों, लेकिन प्रोविंशियल लिस्ट नहीं थी। बट 18th अमेंडमेंट जब हुई है 8 अप्रैल 2010 को, तो वो लिस्ट ऐड कर दी गई थी, प्रोविंशियल लिस्ट भी, ठीक है। और प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा इख्तियार दिए गए। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यू शुड नो कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल थी। 62 में जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा इख्तियार थे, और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास। देन लेजिस्लेचर की टाइप क्या होगी? 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर की टाइप थी यूनिकैमरल, ठीक है। 62 में भी यूनिकैमरल थी और 73 में बाईकैमरल होगी। राइट्स एंड जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, सिविल राइट्स दिए गए हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 8 से लेके 28 तक सब जो है ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई थी। तो अब देख लेते जल्दी जल्दी से इस्लामिक प्रोविजंस क्या है। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल बनाया गया है, और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक होगी, तो पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। ये बताया गया था कि गवर्नमेंट का और स्टेट का हेड कौन होगा? मुसलमान होगा, उसके लिए जरूरी है कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हो सकता जो इस्लाम से तसादुम में है। रिबा, जिसे हम सूद कहते हैं, उसको खत्म कर दिया गया था कि मुल्क में कोई ऐसा निजाम नहीं चलेगा, और जितनी भी मुसलमान कंट्रीज हैं उनके साथ कॉर्डियल रिलेशंस रखे जाएंगे, फ्रेंडली रिलेशंस रखे जाएंगे। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन सारी बातें वही थी, बस एक नई चीज ऐड कर दी गई कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, सॉरी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, और जो है वो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए गए। ओके। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के इस्लामिक प्रोविजंस क्या है? ये बहुत सारी है। सबसे पहले तो कंट्री का नेम यू शुड नो के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था पहले दिन से, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट का रिलीजन इस्लाम बता दिया गया, मेंशन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ये भी मेंशन कर दिया गया। फिर डेफिनेशन ऐड कर दी गई मुसलमानों की। उस टाइम पे कादियानियों के साथ कोई मसला चल रहा था, या मतलब कादियानियों का इशू चल रहा था, मौलवी ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ था गवर्नमेंट को, तो ये ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो शख्स मुसलमान होगा जो अल्लाह ताला पे ईमान रखता है और फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट पर ईमान रखता है, ठीक है। देन जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का मुसलमान होना लाजमी है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट किया जाएगा, एम्फोसिस रखा जाएगा इस्लामिक टीचिंग्स पे और होली कुरान की टीचिंग्स पे इस कंट्री में। इंटीमेट रिलेशंस रखे जाएंगे मुस्लिम कंट्रीज के साथ, और शरिया कोर्ट्स को डेवलप किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लॉ में दाखिल किया गया जो शरीयत के मुताबिक थी, ठीक है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाएगी। इस चीज़ पर एम्फोसिस दिया गया कि एरर फ्री पब्लिकेशन ऑफ कुरान पाक हो। ओथ ऐड किया गया कि कंट्री में इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा और प्रोजेक्ट किया जाएगा, और अहमदीज और लाहौरी ग्रुप को अनमुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। मैंने गलती से मुस्लिम लिख दिया, डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। लाहौरी और अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है इसने। तो ये सारी इस्लामिक प्रोविजंस थी 73 की कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये हमारा जो है ख़त्म हो गया इस्लामिक वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कंपैरिजन, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें।